नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर का आंदोलन एक तरह से समाप्त हो चुका है। एक तरह से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कब दोबारा से ये आंदोलन या कोई ऐसा रुख जन्म ले जाए, ये कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। आंदोलन क्या हुआ, कैसा हुआ, राजनीति का क्या रुख रहा, छात्रों का क्या रुख रहा, अराजकता कहां तक फैली, राजनीति के प्रतिपक्ष के लोगों ने उसमें अपना कैसा धर्म निभाया, उस पर मैं विस्तार से एक वीडियो में बोल चुका हूं और अपनी 2 कविताएं दोनों पक्षों में लिख चुका हूं। आपके अपने मत हो सकते हैं। जब मैं छात्रों के हित में बोलता हूं तो राजनीति मुझे गलत कह सकती है, जब मैं राजनीति को गलत कहता हूं तो अन्य लोग मुझे गलत ठहरा सकते हैं। वो आपका विषय हो सकता है। लेकिन एक विषय मुझे इन दिनों बहुत ज्यादा उद्वेलित कर रहा है, बल्कि परेशान भी कर रहा है। और जब मैं उस विषय पर तथा कथित बुद्धिजीवियों को बोलते देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरत भी होती है, कहीं कहीं क्रोध भी आता है। जंतर मंतर पर जो कुछ आंदोलन इस बार हुआ, यूं कहिएगा जैसे कि मैं महाभारत के समापन के बाद हो रहे उपसंहार पर बोल रहा हूं। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, ऐसा इतिहास में आंदोलन का जो स्वरूप लिया गया या बदस्वरूप हुआ, वैसा न हुआ और न शायद कभी भविष्य में होगा, ऐसा मेरा सोचना है। जिस तरह से वहाँ पर उच्छृंखलताएं देखी गई, आंदोलन के नाम पर जहाँ बदतमीजियाँ देखी गई, गालियाँ देखी गई, अश्लीलताएं देखी गई, उन सबको कवर करने के लिए हमारे तथाकथित वामपंथी मित्र जिस तरह का रटा रटाया शब्द बोल रहे हैं, मुझे उस पर घोर आपत्ति है। लड़कियां गालियां दे रही थी, आपत्ति इस पर है साहब, लड़कियां गालियां दे नहीं साहब, ये मूर्खतापूर्ण बात है आपकी। ये रटा रटाया वाक्य, हमारा लड़कियों के गाली देने से मतलब नहीं है। वहां गाली थी ही क्यों, और अभद्र भाषा में। एक तथाकथित कुलपति कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर चतुर्वेदी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, ये उनकी अभिव्यक्ति का तरीका है। आप उसकी भावना को समझिए, गालियों को मत देखिएगा। मेरी रोटी खाने को देर हो रही है, मेरे परिवार में मेरी बेटियां, मेरी पत्नी थाली देर लगाए तो मैं गाली बकूं कि मेरी भावना समझो, मुझे भूख लग रही है। ये क्या सिखा रहे हैं आप लोगों ने? लड़कियां गाली दे रही थी इसलिए आपको संघियों को बुरा लग रहा है, इसलिए फलाने लोगों को बुरा लग रहा है। लड़की सिगरेट पीती है तो आपको बुरा लगता है, लड़का बुरा नहीं। किसने कहा लड़का बुरा नहीं लगता? मेरा लड़का यदि शराब पिएगा तो मुझे बुरा लगेगा। आप कहते हैं कि लड़की के लिए कह रहे हैं, हाँ ये बात मैं आपकी मानता हूं। जिनसे अपेक्षाएं ये हों कि आप तो यदि गुलाब के फूल से बदबू आना शुरू हो जाए तो मैं यूं कहूंगा कि तुम भी, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो श्रेष्ठतम थे। पुरुष निरंकुश रहा है, नैसर्गिक रूप से उसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं, मैं उसको बचाना नहीं चाहता। पुरुष को भी शराब नहीं पीनी चाहिए, लड़कों को दारू सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आप बराबरी करवा रहे लड़कियों से, तो बराबरी करो, तुम भी सिगरेट पियो। मूर्ख राजो, बेहतर होता तुम कहते लड़कियों इनके साहस की, शौर्य की, इसकी बराबरी करो। तुम डरो मत किसी से। तुमने गलत चीजों का अनुसरण करवाया उनसे। इतनी ताकत यदि तुम गलत छुड़वाने में लड़कों की करते तो शायद एक बेहतर समाज का निर्माण हुआ होता। लेकिन आपने क्या करा? वो शराब पीने तो तुम भी शराब पियो। ये कौन सी बराबरी कर रहे? बेहतर होता आप लड़कों से कहते लड़कियों की तरह विनम्र बनो, लड़कियों की तरह शालीन बनो। हमारे पास एक श्रेष्ठ उदाहरण था, नारियों का एक श्रेष्ठतम उदाहरण, स्नेह की प्रतिमूर्तियां थी वो हमारे सामने, आपने उनको भी खराब कर दिया। ये कौन सा समानता का अधिकार आप उन्हें दे रहे हैं? और समानता का नहीं, जिस भाषा में वो आगे निकल गई हैं इस बार आंदोलन में, वो आप जैसे ही तथाकथित बुद्धिजीवियों का दिखाया गया कुमार्ग है, वो उनको दिखा दिया गया। आप लोगों ने करो लड़कों की बराबरी, करो लड़कों। इस बात में क्यों बराबरी करवा रहे हो भाई? सेवा में बराबरी करवाते, डरो मत किसी से, अपनी बात कहने का साहस रखो, इसमें आप बराबरी कराते। मेरा लड़का भी यदि गाली बकेगा मैं उसी तरह उससे क्रोधित होऊंगा, दंडित करूंगा उसे। आप लड़कियों को गालियां सिखवाना चाह रहे और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कौन सा बुद्धिजीविता का ठेका आप लोगों ने ले लिया है? और उसका वाक्य है क्योंकि लड़कियां आपको गाली इसलिए बुरी लगी। नहीं सर, ये मूर्खतापूर्ण बात है आप लोगों की। इसे भूसे को निकालिए दिमाग के अंदर से, अपने जो गोबर भरा है आपके दिमाग। लड़के भी जो गालियां दे रहे थे वहां, मैं उनका भी उतना ही विरोधी। और माफ कीजिएगा, वहां पर कितने लोग थे जो नीट की बात कर रहे थे, इस परीक्षा के पेपर लीक की बात कर रहे थे, और जिस भाषा में वो पैड दिखा रही हैं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई अंग प्रदर्शन कर रहा है, माँ बहन की गालियां बक रहा है, और लड़के या लड़कियां दोनों। लड़की की बात तो मैंने इसलिए कही है क्योंकि आप लोग उनका पक्ष ले रहे हैं, तो उनको भी देने दो गाली। अरे इनको भी रोको, लड़कों को भी, लड़कियों को तो रोको। हमने कब कहा कि लड़कियों को मत रोको? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों से खुशबू की उम्मीदें थी, तुमने उन्हें भी बदबू में मारना सिखा दिया। ये चिंता का विषय। आप किस समाज का निर्माण कर रहे हैं और कह रहे हैं वो उनकी अभिव्यक्ति का तरीका है। तो मैं रोटी मांगते समय गाली बकूं? बकिए, आप मंगवाइए अपनी लड़की से गाली। आप अपने घर के लड़कियों को नहीं सिखाना चाहते। वो आपसे कहे पिताजी तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, फलाना लाओ, मैं जा रही हूँ टूर घूमने के लिए,
तो वो अच्छा है। आप घर में नहीं कहलवाना चाहते, आप ये बदतमीजियां युवा पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं। रोकिए इसको। प्रगतिशीलता के नाम पर क्या सिखा रहे हैं आप इस समाज को। और मेरी शिकायत है उन राजनेताओं से, आपने बहुत बात करी लाठीचार्ज की, बिल्कुल गलत था लाठीचार्ज का। मैं भी कह रहा हूं कम लाठियों से काम चल सकता था, लेकिन आपने एक ने भी ये नहीं कहा आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, चाहे आप धर्मेंद्र प्रधान के लिए कर रहे हैं, या किसी के लिए भी छोड़ो। अब फालतू के नारे जो जिस तरह लगा रहे हैं, वहां गंदे नारे लगा रहे हैं आप। मैं नहीं बात कर रहा कि भाजपा हटाओ, कि राम मंदिर हटाओ, कि अल्लाह का, इस पर मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। मेरा पूरा ध्यान इस बार इस पर है कि किस तरह की भद्दी गालियां मांगी गई। और मुझे अफसोस है कि हमारे 8-9 नेता जो वहां गए थे, चाहे वो किसान नेता गए, योगेंद्र जी गए, केजरीवाल जी गए, किसी ने भी इस विषय को नहीं कहा कि ये तरीका ठीक है। मैं खुद कह रहा हूं कि 19 दिन यदि आंदोलन भूख हड़ताल करी है 23 दिन तक वांगचुक जी ने, तो सरकार को उनके पास जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए आप? सुनना चाहिए था आप उनको। यदि मैं ये बात कह रहा हूं तो आपको ये कहने में क्या आपत्ति है कि वहां जो हिंसा हो रही थी वो गलत था? यदि मैं कह रहा हूं कि पुलिस का लाठीचार्ज गलत था, तो आपको ये कहने में क्या दिक्कत है कि रात्रि के समय जो कुछ वहां हुआ है वो गलत था? लेकिन क्योंकि आप लोग निष्पक्ष नहीं हैं, आप इस देश का सत्यानाश करने पर तुले हैं प्रगतिशीलता के नाम पर। इसे बंद कीजिएगा, वरना ये पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। हमने इस एजुकेशन को, आप नीट के पेपरों की बाद में बात करिए, आपने सभ्यता तो सिखा लीजिएगा। यदि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनकर इस तरह की भद्दी गालियां दे रहा है तो समाज का पहला अपराधी है, वो भले ही कितना बड़ा डॉक्टर हो। मैं उससे ज्यादा उस किसान को पसंद करूंगा, उस मजदूर को पसंद करूंगा जो आपसे आते हुए प्रणाम करता है कि मैं अपने काम पर आ गया हूं। मैं उस मजदूर को पसंद करूंगा तो जाते समय बाबूजी प्रणाम कह के आपसे निकल चुका है। मुझे वो ज्यादा बेहतर लगेगा। मुझे उसके पसीने की खुशबू, उन सेंट के लड़के लड़कियों के महक से ज्यादा बेहतर लगेगी जो उसके पसीने से आ रही है। मेरे चाचा ताऊ आज भी किसान करते हैं। लोग मुझसे कहेंगे अरे ये कमेंट आएंगे इसके नीचे, आप किसान आंदोलन के समय नहीं बोले। जी हाँ, उठा के देखिए मेरी फेसबुक आप, मैं बोला हूं। आज भी गन्ना किसान मेरे घर, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां मेरा मूल गांव है, वहां गन्ने की खेती होती है। एक साल तक आज भी पर्चियां पड़ी हैं उस किसान के पास। हर किसान आज भी किसी महाजन के दरवाजे पर अपनी फटी कमीज लेकर के झुके सर में खड़ा है। लेकिन किसान आंदोलन के आड़ में यदि आप देशद्रोहिता की तरफ जाएंगे, बेवकूफी भरे नारे लगाएंगे, दैट इज रॉन्ग। किसानों की बात न सुनना, वहां सरकार गलत है। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में यदि आप बदतमीजी कर रहे हैं, ये भी गलत है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं केवल छात्र आंदोलनों की। छात्रों का ये चेहरा बहुत ही बेहुदा था। अराजक तत्व थे उसके अंदर, मैं जानता हूँ अराजक तत्व थे उसके अंदर। हर आंदोलन में आएंगे, कोई चिंता का विषय नहीं, वो तो आएंगे। जब आप आंदोलन करोगे तो इतनी भीड़ में ऐसे लोग आएंगे। मैं ये भी जानता हूँ उसके अंदर कुछ मासूम बच्चे भी थे जो उन पुलिस वालों को फूल दे रहे थे। मेरा हृदय भर आया, भोजन बांट रहे थे उनको। ऐसे भी तो बच्चे थे, ये भी तो कह रहे थे हम आपके बच्चे हैं, हमें मत मारिए। ऐसे बच्चों का स्वागत, चाहे वो JNU के थे, चाहे वो वामपंथी गढ़ों से थे, लेकिन मुझे वो बच्चे अच्छे लगे, प्यारे बच्चे थे। लेकिन 10% बच्चे थे वो ऐसे। बाकी लोग कौन थे उसके अंदर? उन्हें क्यों नहीं भगाया गया वहां से? कभी कभी मंचों से आवाज आई थी, मैं जानता हूं इस बात। लेकिन जो लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, तथाकथित जो मुझे सभ्य दिख रही थी, बड़े घरों की दिख रही थी, वो गालियां बक रही थी, ये ज्यादा चिंता कर। आपके अराजक लड़के बक रहे थे, चलो माफ किया उन्हें, वो अराजक थे, वो तो थे ही ऐसे, जाहिल थे। ये लड़कियां तो जाहिल नहीं थी, ये लड़के तो जाहिल नहीं थे, और आप तालियां बजा रहे हैं उनकी गालियों पर, जिन्हें हम कोर्ट भी नहीं कर सकते। तो हुजूर, ये प्रगतिशीलता, ये नारी मुक्ति आंदोलन उच्च संकल्पता का आंदोलन बन जाएगा। इसे बचाइए, थोड़ी बहुत तहजीब रखिएगा। नित्यानंद तुषार ने बहुत अच्छा कहा है, उस शेर को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही। शुक्रिया, धन्यवाद।